लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला संवैधानिक संशोधन विधेयक गिर गया, जो केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ आरक्षण से ही महिलाओं को वास्तविक सत्ता मिल पाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश बड़े राजनीतिक राज्यों में। जब से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में गिरा है, तभी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। वोटर बनाम प्रतिनिधित्व का अंतर। उत्तर प्रदेश में महिलाएं लंबे समय से पुरुषों के बराबर या कई सीटों पर उनसे ज्यादा मतदान करती हैं। 2019 और 2024 के चुनावों में कई सीटों पर महिला वोटिंग अधिक रही। इसके बावजूद संसद और विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% के आसपास ही सीमित रही। यानी वोट की ताकत होने के बावजूद सत्ता में उनकी भागीदारी बहुत कम है। 75 साल का चुनावी ट्रेंड क्या कहता है? 1991 और 92 के पहले चुनाव में 50 महिला उम्मीदवारों में 20 जीती, जो एक अच्छा अनुभव था। लेकिन 2022 आते आते 559 महिला उम्मीदवारों में सिर्फ 91 ही जीत सकी। यह कुल सीटों का लगभग 12.65% है, जो बताता है कि समय के साथ संख्या तो बढ़ी पर सफलता प्रतिशत ज्यादा नहीं रहा। कई सीटों पर अब तक कोई महिला उम्मीदवार नहीं जीती। राज्य में 40% लोकसभा सीटें और 50% विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आज तक कोई महिला प्रतिनिधित्व नहीं चुनी गई। आगरा, गोरखपुर, वाराणसी जैसे बड़े क्षेत्रों में भी महिला नुमाइंदगी का अभाव दिखता है। यह राजनीतिक अवसरों की असमानता को दर्शाता है। सरकार और मंत्रिमंडल में सीमित भागीदारी। राज्य सरकारों में भी महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। 2017 और 2022 में योगी सरकार में सिर्फ 5 महिला मंत्री बनाई गई, जो एक रिकॉर्ड था, लेकिन कुल प्रतिशत अभी भी 10% से कम है। इससे साफ है कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर महिलाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। ऐतिहासिक उपलब्धियां लेकिन सीमित असर। उत्तर प्रदेश ने देश को पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और कई बार महिला मुख्यमंत्री मायावती दी हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या 1 से 4 दशमलव के बीच रही। यानी शीर्ष नेतृत्व में महिलाएं दिखी, पर व्यापक स्तर पर भागीदारी नहीं बढ़ी। राजनीतिक दलों की भूमिका। 2022 में भाजपा, सपा और बसपा ने 30 से 45 के बीच महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का प्रयोग किया, लेकिन केवल एक उम्मीदवार ही जीत पाए। इससे स्पष्ट है कि टिकट देना ही पर्याप्त नहीं, जीतने की रणनीति भी जरूरी है। आरक्षण बिल पास होता तो क्या बदलता? अगर 33% आरक्षण लागू होता तो परिसीमन के बाद यूपी में लोकसभा की लगभग 40 और विधानसभा की लगभग 200 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती थी। यह संख्या मौजूदा प्रतिनिधित्व के से कई गुना अधिक है, जिससे महिलाओं की संख्या जरूर बढ़ती। पंचायत स्तर पर अनुभव कैसा है? 1993 के बाद पंचायतों में आरक्षण लागू हुआ, जिससे ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर 50 से अधिक पदों पर महिलाएं पहुंची। लेकिन कई मामलों में सरपंच पति जैसी स्थिति देखने को मिली, जहां असली फैसले पुरुष लेते हैं। यानी संख्या बढ़ी, असली शक्ति नहीं, ताकत अभी भी पुरुषों के पास ही है। परिवारवाद की बाधा। ADR रिपोर्ट के अनुसार 42% महिला राजनीतिक परिवारों से आती हैं। यूपी की कई महिला सांसद भी राजनीतिक घरानों से जुड़ी हैं। इससे आम महिलाओं के लिए राजनीति में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। असली चुनौती क्या है? संख्या बनाम शक्ति। विश्लेषणों का मानना है कि सिर्फ आरक्षण से संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन असली ताकत तब मिलेगी जब महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने, नेतृत्व करने और राजनीतिक परीक्षण के अवसर मिलेंगे। अब रास्ता क्या है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के पास वोट की ताकत पहले से है, लेकिन सत्ता की असली ताकत अभी भी सीमित है। अगर आरक्षण के साथ सोच, सिस्टम और राजनीतिक सांस्कृतिक में बदलाव किया जाता है तो ही इनका भविष्य बेहतर हो पाएगा, अन्यथा कोई भी प्रयास विफल होगा।
असली बदलाव के लिए महिलाओं को केवल संख्या में नहीं बल्कि निर्णय लेने की ताकत में भी बढ़ाना होगा। आप क्या मानते हैं? आप जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।